सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। और हम कक्षा 10 की त्रिकोणमिति कर रहे हैं गणित विषय में। और प्रश्नावली 8.1, 8.2 आपने कर ली हैं। अब हम 8.3 करेंगे त्रिकोणमिति की। और त्रिकोणमिति की जो तीसरी प्रश्नावली है वो है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, उनका हम अध्ययन करेंगे, उन सूत्रों का अध्ययन करेंगे और उनके माध्यम से हम प्रश्नावली 8.3 हल करने की कोशिश करेंगे। तो अब पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोण से आशय होता है जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 40 का पूरक कोण क्या होगा? 50। 30 का पूरक कोण क्या होगा? 60। और इसी तरह से और 15 का पूरक कोण होगा 75। इन सबका टोटल 90 अंश होता है। तो ये पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात का हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही सरल है और ये सूत्र है sin 90 माइनस थीटा। ध्यान रखेंगे, याद करना है। सबसे पहले हमें sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, दूसरा है cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। कहीं अगर sin 90 माइनस थीटा आ जाएगा तो उसके स्थान पर हम cos थीटा रख सकते हैं। यदि कहीं cos 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो उसके स्थान पर sin थीटा लिखा जा सकता है। यदि कहीं tan 90 माइनस थीटा लिखा है तो उसकी जगह हम cot थीटा लिख सकते हैं। यदि cot 90 माइनस थीटा है तो tan थीटा लिख पाएंगे। और cosec 90 माइनस थीटा है तो उसको हम sec थीटा लिखेंगे। और sec 90 माइनस थीटा है तो इसको हम cosec थीटा लिखेंगे। जैसे कहीं लिखा हो sin 90 माइनस 30, इसको क्या लिखेंगे आप? कहीं लिखा हो cos 90 माइनस 40, कहीं लिखा हो tan 90 ऋण 15, कहीं लिखा हो cot 90 ऋण 75। तो आप क्या लिखेंगे? ध्यान रखना, ये जो चीज है वो थीटा की तरह है। इस क्या है? थीटा। sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो sin 90 ऋण 30 का मान क्या होगा? cos 30। क्या होगा इसका मान? cos 30। sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। इस थीटा का महत्व है। cos 90 माइनस 45, यहाँ थीटा क्या है? 40। तो क्या लिखा जाएगा इसका मान? sin cos 90 ऋण 40 बराबर sin थीटा। sin थीटा मतलब sin 40। कहीं लिखा होता है tan 90 माइनस 15, तो 90 ऋण थीटा, थीटा की जगह कितना लिखा है? 15। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? cot 15। इसको क्या लिखेंगे? cot 90 माइनस 75 को tan 75, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan 75। ये कहलाते हैं पूरक कोण। इस तरह से कई चीजें हम लिख सकते हैं। जहां जहां है कहीं लिखा होता कोसेक 90 ऋण 23, कितना लिखते आप? sec 23। कितना लिखते? थीटा। ये cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। कहीं लिखा होता sec 90 माइनस 55, तो क्या आंसर हो जाता है इसका? sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। तो इसका आंसर हो जाता cosec 55। cosec 55। तो ये इस तरह के सूत्रों का हमें उपयोग करना है और सवाल हल करना है। सूत्र याद कर लें, लिख लें सबसे पहले, और सूत्रों से ही हम पूरे सवाल हल कर पाएंगे। इनको आप हल कर लें, याद कर लें और अपनी नोटबुक में लिख के रखें। चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल जो है, पहले का पहला पेज नंबर 209। सवाल दिया हुआ है sin 18 बटे cos 72। कभी कभी कुछ वीडियोस में मैंने पिछले वीडियो में एक गलती कर दी थी। ये चश्मे की वजह से थोड़ी दिक्कत जाती है उतारने में, कुछ कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप उनको सुधार लें। दूसरा दिया गया है, दूसरा भी मैं लिख रहा हूं, tan 26 डिग्री, 26 डिग्री लगा सकते हैं या ना लगाएं, और cot 64 डिग्री। ये हमें दो सवाल हमने अभी लिए। तो जब इस तरह के सवाल होंगे, इन्हीं सूत्रों का उपयोग होगा। अंश और हर
में एक जगह कहीं ये सूत्र लगाएंगे, ध्यान से सुनना, या तो अंश में या हर में, दोनों से ये सवाल होता है, लेकिन एक जगह। तो अभी जैसे इस सवाल में हमने ये सूत्र का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो साइन 18 है, तो साइन 18 को हमने 90 पे ले गए, 90 के रूप में लिखा, तो 90 के रूप से आशय हो जाएगा 90 में से हम 72 घटा दें तो वो 18 बचेगा। तो ध्यान देना, 18 को लिखने का तरीका बदला, 90 के रूप में लिखा, 90 पे ले गए, और नीचे हो जाएगा cos 72। इससे क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। यहाँ थीटा क्या है 72, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया कास 72, कास 72 बटे कास 72, नीचे भी ये दोनों कट गए तो बराबर 1। ये आंसर आ गया। हो सकता है कि आपने अभी अंश में बदला, आप हर में भी बदल सकते थे। कैसे बदलते, साइन 18 को नहीं बदला, ऊपर हमने नहीं बदला, हर में बदल दिया, कास 72 को 90 के रूप में लिखा तो 90 ऋण 18 हो जाता है, तो 72 हो जाते हैं, 72 को 90 ऋण 18 लिखा जा सकता है। अब ये बन गया कास 90 माइनस थीटा, ऊपर है साइन 18 और नीचे कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह 18 है तो कितना हो जाएगा साइन 18 बराबर 1। तो कहने का आशय ये है, या तो अंश बदले या हर बदलें, दोनों बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मान निकालना था। इसी तरह जब हमने सवाल को हल, अच्छा मैंने ये देखा होमवर्क में कुछ बच्ची ऐसे ही सवाल हल कर रही हैं, बाजू में एक कॉपी के 3 भाग कर लिए, इधर भी इधर भी इधर, ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा नीचे की ओर उतरना है। ये बोर्ड का पैटर्न है। अब बोर्ड पे हम सवाल हल कर रहे हैं, मेरे पास नीचे जगह नहीं, तो मैं तो बाजू में जहाँ जगह होगी वहीं करूँगा, तो आप मेरी नकल करके ऐसे साइड में ना करें, नीचे उतरते हुए सवाल करें, शुद्धता से करें, स्पष्ट लिखें। इसमें हमने अंश को बदल लिया मतलब 90 पे ले गए, तो 90 में से क्या घटा देंगे, 26 बचेगा, तो 90 में से 64 घटा दो आप तो 26 बचेगा। और नीचे तो काट को बदलना नहीं है, एक चीज को बदलते हैं, काट 64। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, तो ये हो जाएगा काट 64। कितना हो गया, काट 64, और नीचे भी काट 64 है, क्या हो गया, कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से ये सवाल है, बड़े सरल सवाल है। हर को बदलते तो भी वही बात होती जैसे इस सवाल में था, तो हमें किसी एक चीज को बदलना है, अंश को या हर को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी ध्यान रखना, अंश और हर वाली बात अभी आ गई, अभी हम जोड़ घटाने वाली बात भी करेंगे। तो ये सरल से सवाल हैं, इनको हल करना है आपको। सूत्र उतार लेना, अभी मैं मिटा दूंगा ये सूत्र, बार बार अभी थोड़ी देर तक लिखे हैं जिसमें आपको याद बने रहे। इसी का 2 सवाल और दिए हैं, पहले का तीसरा, cos 48 माइनस साइन 42। अगर आप डिग्री लगा पाते हैं लगाएं, ना लगाएं तो भी गलत नहीं होगा। फिर एक दिया है चौथा सवाल कोसेक 31 माइनस सेक 59। अब ये अंश हर वाले सवाल नहीं रहे, हो सकता है ये धन का निशान भी हो सकता था, ऋण का निशान भी है, तो जहां जैसा होगा वैसा हम व्यवस्था कर लेंगे। इनमें से एक किसी को बदलना है, या तो इसको बदल लो या इसको बदल लो, इसको बदल लो या इसको। बदलने से क्या आशय है, 90 पे ले जाना, 90 पे ले जाने से आशय है 48 को ऐसा लिखो कि 90 में से क्या घटा दें कि 48 बचे। तो क्या करें, इस बार मैं इसको बदल रहा हूँ, इसको नहीं बदल रहा, यहाँ इसको बदलूंगा, इसको नहीं, किसी को भी बदला जा सकता है। कास को मैंने बदला, 90 के रूप में ले गया, तो 90 ऋण 42 का मतलब 48 होता है। इसको लिखने का तरीका बदल दिया, इसको नहीं बदलना, क्रॉस लगाया मैंने इधर, आप मत लगाना ये क्रॉस, ऐसे वो समझाने के लिए। साइन 42 कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 42, और साइन 42 माइनस साइन 42, समान राशि घट रही है इसलिए बराबर 0। इसको मैंने कहा कि हम इसको नहीं बदल रहे, इसको बदल रहे, ऐसा इसमें भी कर सकते थे, तो हमने कोसेक 31 को नहीं बदला, इसको बदला इस बार, सेक 90 ऋण 31 लिख दो तो वो 59 के बराबर हो जाएगा। कोसेक 31
माइनस सेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। यह थीटा ये होते हैं, ये सब थीटा माने जाते हैं 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक 31, कोसेक 31 माइनस कोसेक 31 बराबर 0। इस तरह से ये सवाल है, छोटे छोटे सवाल हैं, ये आते हैं लेकिन परीक्षा में इनको हमें हल करना है। अच्छे से इनको हल करें पूरे सवालों को। और होमवर्क में एक पेज पर इस तरह से बाजू में सवाल नहीं करना। आप तो कापी का पूरी तरह से उपयोग करें और शुद्धता से लिखें। अब जिनकी कापी भर गई है तो अच्छी सफ़ेद पेज वाली कापी बनाएं। अब देखें दूसरे का पहला पहले में लिखा है tan 48, डॉट लगा सकते हैं tan 23, tan 42, tan 67। ये सिद्ध करना है बराबर 1 के, तो हमने ये ले लिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर, और सिद्ध कर देंगे बराबर 1 तो वो राइट हैंड। देखिए छोड़ गया ना मैं यहाँ पे, कोई बोलने के साथ साथ लिखने में कुछ चीज़ें कहीं छूट जाती हैं। tan 67। अब हमें ये देखना है, इसमें तो घटाना भी नहीं है, जोड़ भी नहीं है, भाग भी नहीं है। ये देखेंगे कि ऐसी कौन से कोण हैं जिनका टोटल 90 पड़ जाए। एक तो इन दोनों का 90 पड़ रहा है, इन दोनों का 90 पड़ रहा है। इनमें से एक किसी को बदलना है। इसको बदलो तो इसको मत बदलना, इसको बदलो तो इसको मत बदलना। इसी तरह इन दोनों में से एक किसी को बदला जाएगा। tan 23 और tan 67 में या तो tan 23 को बदल लो या 67 को बदल लो। बदलने से आज वही 90 पे ले जाना है। चलिए तो हमने मान लीजिए इसको बदला, इसको नहीं बदला, इसको बदला, इसको नहीं बदला। tan 48 को बदलने से आशा है, इसको हमने लिख दिया 90 ऋण 42। क्या लिख दिया? 90 ऋण 42। tan 23 को बदल रहे हैं तो इसको हमने लिख दिया tan 90 माइनस 67। कितना लिख दिया? 90 माइनस 67। और ये हो जाएगा tan 42 को नहीं बदला और tan 67 को नहीं बदला। ठीक। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 42। कितना हो गया? cot 42। ये हो जाएगा cot 67, cot 67, tan 42 और tan 67। अभी कुछ सूत्र आगे आएंगे इस प्रश्नावली के बाद में, लेकिन हम यहाँ यूज कर रहे हैं, पहले भी आपको बताया गया है। अब ये 90 माइनस थीटा वाले में सूत्र मिटा रहा हूँ क्योंकि अब आपको समझ में आएगा, इनको नोट कर लेना। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। ये भी सूत्र है, इनको भी लिखना है। कोसेक थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों का गुणा कर दें, साइन थीटा डॉट या गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन का उल्टा कोसेक है, इसलिए साइन को 1 कोसेक या कोसेक को 1 साइन भी लिखा जाता है। कोसेक को 1 साइन भी लिखा जाता है, थीटा लगा। इसी तरह ये पहली बात हो गई। दूसरा सूत्र होगा कॉस थीटा को 1 सेक थीटा लिखते हैं या सेक थीटा को 1 कॉस थीटा लिखते हैं। इसका मतलब है इन दोनों का तिर्यक गुणा कर दे तो कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा होता है टेन थीटा को हम लिखते हैं 1/cot थीटा। क्यों लिखते हैं ऐसा? साइन को लिखते हैं लंब बटे कर्ण और कोसेक को लिखते हैं कर्ण बटे लंब, इसलिए 1 में होते हैं। कॉस को लिखते हैं आधार बटे कर्ण, तो सेक को लिखते हैं कर्ण बटे आधार। टेन को लिखते हैं लंब बटे आधार, तो कॉट को लिखते हैं आधार बटे लंब, तो 1/cot थीटा। या cot थीटा की जगह कहीं भी 1/tan थीटा रखा जा सकता है। इसका मतलब इन दोनों का गुणा काय के बराबर होता है? tan थीटा गुणित cot थीटा बराबर 1 होता है। एक ये सूत्र है, एक ये सूत्र है और एक ये सूत्र है। अब आप कहो साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा 1 क्यों होता है? होता है भाई साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा का गुणा करो आप, क्योंकि साइन थीटा का मतलब कितना है? लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा का मतलब क्या है? कर्ण बटे लंब। इससे क्या हो जाएगा? कर्ण से कर्ण कटेगा, लंब से बराबर 1। तो साइन
अब ये क्यों समझा रहा हूं मैं, क्योंकि cot 42 और tan 42 का गुणा 1 होगा, cot थीटा और tan थीटा, tan थीटा cot थीटा का गुणा 1 होता है। इसी तरह cot 67 और tan 67 का मान 1 होगा। ठीक है, तो ये सूत्र ये भी याद करना है, लिख के रखना है। इसको हमने एक साथ रखा, cot 42 गुणा tan 42 एक साथ कर दिया। ठीक है, सब गुणा तो है ही लेकिन इकट्ठा कर दिया, cot 67 गुणा tan 67, tan थीटा गुणित cot थीटा का मान 1 होता है। cot 42 गुणित tan 42, क्यों? क्योंकि इसको 1/tan लिख सकते थे, tan से tan कट जाता। cot 67 को क्या लिखते हैं अपन? 1/tan 67, tan 67 से tan 67 कट जाता। इस तरह से अपने पास बचा 1 गुणा 1 बराबर 1 बराबर दायां पक्ष, या लेफ्ट हैंड साइड लिखा था तो राइट हैंड साइड। तो ये सवाल, अब ये सूत्र भी हम उपयोग करेंगे। ठीक है, इनका भी हम, त्रिकोणमिति पूरी तरह से सूत्रों पे आधारित है। अगर सूत्र याद हैं तो आप सवाल कर पाएंगे, अन्यथा आपसे सवाल नहीं बनेंगे। इसका जो दूसरा है वो भी मैं देखता हूं क्या है। दूसरे सवाल में है दूसरे का दूसरा, पेज नंबर वही 209, cos 38 डॉट cos 52 माइनस sin 38 sin 52, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है। यहां नहीं लिखना आप, यहां इसके बाजू में लिखना LHL, लेफ्ट हैंड LHS बराबर समतुल्य का निशान। इस तरह से हमने लिखा हो, इसको बराबर 0 के सिद्ध करना है। काय के सिद्ध करना है? बराबर 0। तो अभी नहीं लिखा हमने, क्योंकि अभी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, 0 तो राइट हैंड साइड में आएगा। चलिए, अब ये गुणा वाली बात आ गई ना, तो गुणा में एक किसी को बदलना है, इनको एक किसी को बदलना है। इसको बदल लो और इसको बदल लो, इनको मत बदलना। ध्यान रखना, कहाँ कब बदला जाता है ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो हमने इसको बदला, cos 38 को लिखने का तरीका बदला तो 90 ऋण 52 हो जाएगा। इसको नहीं बदल रहे, cos 52 को नहीं बदला, माइनस इसको बदला sin 90 माइनस 52 हो जाएगा ये। इसको हमने नहीं बदला, sin 52। अब हम आगे चले, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin 52 डॉट cos 52। sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos 52 डॉट sin 52। अब देखो, sin 52 cos 52 sin आगे पीछे हो सकता है गुणा में, दोनों राशि कैसी एक सी हैं, sin cos गुणा, ये गुणा में आगे पीछे हो सकती है। इसमें साइन आगे है तो आप कहोगे साहब इसमें साइन पीछे, ऐसा नहीं। गुणा में 5 गुणित 4 भी 20 होता है, 4 गुणित 5 भी, तो ये दोनों राशियां एक सी हैं, तो ये कट जाएंगी, तो बराबर हो जाएगा 0, बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिस से सवाल आपको आ जाएंगे। अब ये सूत्र भी आप याद कर लेना, और आगे भी लिखूंगा इन सूत्रों को कि साइन बराबर 1/cosec या साइन गुणित कोसेक बराबर 1 होता है। ठीक है, इनको याद करना है अच्छे से। तो ये दूसरा सवाल था। अब आ गया मैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल भी 209 पेज पर है। उसका क्या है मान, सवाल क्या लिखा हुआ है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। तो कोण a का मान ज्ञात करो। काय का मान ज्ञात करो? a का मान ज्ञात करो। tan 2a बराबर cot a माइनस 18। हमें अभी जो सूत्र लिखे थे सब याद है। tan को हम लिख सकते थे 90 माइनस cot। ठीक है, अगर इसको हमने लिखा आगे चल के, tan को हमने बदल लिया cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो अगर cot 90 माइनस 2a को निकालेंगे तो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan 2a, ये थीटा है। अब हमने यहाँ पे नहीं बदला,
कॉट ए माइनस 18, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। 18 को यहाँ ले जाओ, 2a को इधर ले जाओ, तो आप जब 18 को इधर लाए तो 90 प्लस 18 और ये a था और ये 2a उधर जब गए तो धन के 2a हो गए। इस तरह से हमने देखा, इनको जोड़ा तो हमें मिला 3a बराबर 108। कितना मिला? a को हम बाएं तरफ रख लेते हैं क्योंकि जो अज्ञात राशि होती है उसको हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है। अब हमें a का मान निकालना है, इसलिए a बराबर 108 बटे 3, 3 तिरका 9, 3 छंग 18, 36 डिग्री। इसलिए कोण a बराबर 36 अंश। ये हमारा आंसर आ गया। तो बड़ा सरल सवाल है, लेकिन ये 4 नंबर के सवाल आते हैं, इसको कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। कि साइन और कास को एक दूसरे को कैसे परिवर्तित किया जाएगा, टेन और काट में कैसे परिवर्तन होगा, कोसेक और सेक में कैसा परिवर्तन होगा। नेक्स्ट, चौथा सवाल जो दिया है, चौथा सवाल 209 पेज पर, tan a बराबर tan b, tan a बराबर tan b, तो सिद्ध करो a प्लस b बराबर 90। tan a बराबर tan b ये हमें दिया गया है। हम जानते हैं tan a बराबर tan b नहीं होगा, tan a बराबर cot b। वही मैंने कहा, मैं बोलता कुछ हूँ थोड़ा सा कभी कभी, cot b, tan a बराबर cot b। चलिए आगे चलते हैं। tan a बराबर cot को हमने बदल लिया, tan 90 माइनस b लिख दिया, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। कि जगह जगह ऐसा होगा, ये दोनों एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। tan 90 माइनस बी बराबर cot b, क्योंकि सूत्र होता है। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया कि tan से tan कट जाएगा, tan से tan कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, a बराबर 90 माइनस b, b का पक्षांतर इस तरफ हुआ, a प्लस b बराबर 90। यही तो हमें सिद्ध करना था। इतना छोटा सवाल है, यही हमें प्रूव करना था, तो हमने लिख दिया प्रूव। ठीक है, केवल कौन सा फार्मूला लगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा में हमने कन्वर्ट कर लिया। ये चौथा सवाल है। अब हम आते हैं पांचवें सवाल पे। पांचवा सवाल 209 पेज पे देखें क्या है। मुझे किताब की आवश्यकता पड़ती है सवाल देखने के लिए। फिफ्थ प्रॉब्लम दिया है, sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो a का मान निकालो। ये भी वही सवाल हो गया जैसा भी हम करते आए हैं, सेम प्रॉब्लम है। या तो हम इसे बदल सकते हैं, ऐसे बदलते हैं, इसी को बदल लो। बदलने से आशा है 90 पे ले गए, तो हमने सेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं 90 पे ले जाने के लिए, कोसेक 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a का कोसेक 90 ऋण थीटा बराबर सेक थीटा, कोसेक 90 ऋण थीटा बराबर सेक थीटा, कोसेक 90 ऋण 4a बराबर सेक 4a। ये तो थीटा की तरह व्यवहार करता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं, दोनों तरफ कोसेक बना लेंगे, कोसेक से कोसेक काट देंगे। इधर भी बदल सकते थे तो सेक में बदलता, कोसेक a माइनस 20, a माइनस 20, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 90 ऋण 4a बराबर a ऋण 20। अब हम a को इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, तो 90 धन 20, 20 a माइनस 20, 4a माइनस 20 डिग्री। यहां क्या हो जाएगा बेटा, a
ये यहाँ गया तो प्लस 4a, कितना हो गया 4a, 9 2 11, 110 बराबर 5a। अब हमें क्या निकालना है, a का मान, इसलिए a बराबर हो जाएगा 110 बटे 5, काट हमने 5 दूनी 10, फिर बचा एक 5 दूनी 10, 22 अंश, इसलिए आंसर हो जाएगा a बराबर 22 अंश। कोण a बराबर 22 अंश। समझ में आया सवाल? कुछ नहीं है, सवाल बहुत सरल है, आप लोग कर लेंगे, बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए। केवल वही सूत्र चल रहे हैं जो शुरुआती दौर में हमने लिखे थे, तो उनको आपको इस तरह से हल करना है। अब बात आती है 6 प्रॉब्लम की, 209 पेज पर 6 प्रॉब्लम क्या है, यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के कोण है दिया है, अब हमने यहां से शुरू किया, दिया है ए बी सी त्रिभुज के तीनों कोण हैं, त्रिभुज के अंतः कोण से आते त्रिभुज के तीनों कोण हैं, त्रिभुज के तीनों कोण हैं या तीनों अंतः कोण हैं, ये भी हम लिख लेंगे। इसलिए हम जानते हैं कि कोण ए धन कोण बी, या कोण का निशान मत लगाओ क्योंकि इसमें नहीं लगा है, लेकिन कोण ही माने जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण भी लगा सकते हैं लेकिन सवाल में नहीं दिया है, इसलिए हम इसको नहीं लगा रहे, ठीक है, ये हमें पता है। इससे सिद्ध करना है, वो किताब में जो दिया है वो सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं कि उसमें b प्लस सी अलग है और a अलग है, तो इसको हम एक काम करें, b प्लस सी को यहीं रखा, a का हमने पक्षांतर कर लिया, तो 180 माइनस a। अब सिद्ध करने में बटे में 2 लग रहा है, तो हमने लिखा दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा आपका b प्लस सी बाई 2, यहां भी बटे 2 हो गया, और यहां क्या होगा बटे 2 में 180 माइनस a बाई 2, दोनों पक्षों में 2 से भाग देगी। तो थोड़ा हमने ये देखा कि b प्लस सी बाई 2, 2 का भाग जाएगा इसमें, तो ये तो 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा a बाई 2, अलग अलग कर दिया, ठीक है। 180 में भी 2 का भाग किया। अब ये सवाल हमने यहां देखा कि अब ये सिद्ध नहीं हुआ, हमने देखा b प्लस सी के साथ क्या लगा, साइन। अब हमने लिखा दोनों पक्षों का साइन लेने पर, दोनों पक्षों का साइन लेने पर, ऐसा कर सकते हैं हम, यहां भी साइन लगाएंगे इधर भी साइन लगाएंगे, तो साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2, साइन 90 माइनस ए बाई 2, साइन b प्लस सी, ये तो परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ये तो सिद्ध करने में आ रहा है, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसलिए ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2, यही हमें सिद्ध करना था। तो त्रिकोणमिति सीखने के साथ प्रैक्टिस का विषय भी है, इन सवालों की प्रैक्टिस भी होना चाहिए कि सवाल को कैसे करना है, कठिन नहीं है, कहाँ से शुरू किया, कहाँ से लेके चले, कैसे बदलना है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये 6वां सवाल था, इसको हमने सिद्ध कर दिया। अब है 7वां सवाल। 7वें सवाल में लिखा हुआ है हमें कि साइन 67, 7वां सवाल 209 पेज पर, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 से 45 में व्यक्त करो, 0 डिग्री से 45 के बीच में व्यक्त करो। प्रश्न आप पूरा उतारा करें, जब होमवर्क में करते हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट सवाल करने लगते हैं, प्रश्न पूरा लिखें जो दिया है किताब में, फिर उसके बाद हल करें। इसको 0 से 45 के रूप में व्यक्त करना है। ऐसा ही आपके ऊपर उदाहरण 11 दिया है, वो भी इसी के साथ करना है। एग्जाम्पल 11 पेज नंबर 209 पर सेम सवाल दिया है, उसको भी हमें हल करना है। 3 उदाहरण करना, वो मैं अभी बताऊंगा। एग्जाम्पल 9 208 पर, एग्जाम्पल 10 पेज नंबर 209 पर,
ये तीनों भी इसी प्रश्नावली के साथ हल करना है। तो हमने देखा कि ये तो 67 है, अब हमें 0 से 45 के बीच में ले जाना है, तो 90 माइनस कर दे तो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने लिखा साइन। अब इसको 90 के रूप में कैसे लिखें? हम लिख सकते हैं 90 में से कितने घटा दें? 23, तो वो 67 बन जाएगा। इधर हम काश 90 में से क्या घटा दें कि 75 बन जाए? तो 90 माइनस 15, ये भी 75 है, ये 67 है। लिखने के अंक बदल गए, केवल तरीके बदल गए, लेकिन मान वही रहा। 90 में से 23 गए 67, 90 में से 15 गए तो 75। अब साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र हम जानते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। कास थीटा की जगह लिखा है 23, और कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह लिखा है 15। अब ये 23 हो गया, 15 हो गया, 0 से 45 के बीच में आ गया, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से ये 7 सवाल है 3 उदाहरण के। कुल हमें 10 सवाल करना है, इनमें से एक सवाल कन्फर्म आता है परीक्षा में, और ये बहुत ही सरल सवाल है। इनको सीखें, जो सूत्र दिए गए हैं वो याद करें। वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें। चलिए।